अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिसेस उसके अलावा जो उसमें यूज़ होने वाली टर्म्स हैं वो बताई थी। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स हमारे पास पहली टाइप है इसकी। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम हो, एक रो हो, सॉरी, एक रो, ठीक है। तो एक रो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ इस चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एग्ज़ाम्पल आती है, ये देखें, ये मैंने आपके लिए एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास एक ही रो है, ठीक है। रो को मैं पहले भी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि रो का क्या मतलब है। रो आपके पास जो है वो हॉरिज़ॉन्टली आती है, ठीक है। हॉरिज़ॉन्टली जो भी नंबर्स आपके पास मौजूद हों डायरेक्शन में। इसके अलावा मैं आपके लिए दूसरा मैट्रिक्स लिखती हूँ। दूसरे मैट्रिक्स में भी मैंने 2 एंट्रीज़ मैंने लिखी हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही रो है। तो जो रो है उसकी डायरेक्शन हॉरिज़ॉन्टली होगी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही रो है। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स की दूसरी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। जो तीसरा मैट्रिक्स आपके लिए लिखती हूँ मैं, लाइक अगर ये देखें, ये मैंने मैट्रिक्स आपके लिए लिखा है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही रो है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा, एक से ज़्यादा कॉलम नहीं होंगे। जैसे रो में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी एक रो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है, कॉलम एक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर मैट्रिक्स आपके लिए लिखूँ, तो एग्ज़ाम्पल है आपके पास ये कि इसमें आपके पास एक ही कॉलम है। अगर आप वर्टिकली देखेंगे तो आपके पास आपको पता चलेगा कि एक ही कॉलम है इसमें, ठीक है। दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ आपके लिए, तो दूसरी एग्ज़ाम्पल लाइक ये है आपके पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम है, वर्टिकली आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास एक ही कॉलम मौजूद है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन से पता चल रहा है एक ही कॉलम है। फिर तीसरा मैट्रिक्स आपके पास आता है, ये जैसे मैंने आपके लिए लिखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम मौजूद है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी वर्टिकली आप देखेंगे तो कॉलम 1 ही है। फिर आपके पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगा, ए लेट सपोज कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, आप उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगी। लाइक मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स मैं आपके लिए लिखती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज़ हैं आपके पास। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं। एक को मैं रो 1 का नाम दे देती हूँ, एक को मैं रो 2 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स ये आपके पास 3 कॉलम्स हैं। मैंने डायरेक्शन से आपको इस वाज़े कर दिया। ये 3 कॉलम्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। फिर आपके पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ये उससे बिल्कुल उलट है। जो मैट्रिक्स है होगा, लेट सपोज उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होंगी, ठीक है, तो वो होगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसकी एग्जांपल है आपके पास एक मैट्रिक्स मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ये मैट्रिक्स मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो सेम हुआ, ठीक है। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। दूसरी एग्जांपल आपको देती हूँ मैं इसकी। जैसे ये एक मैट्रिक्स है,
इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें 2 रोज़ हैं आपके पास, ठीक है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, दोनों सेम हैं। रोज़ भी और कॉलम्स भी एक दूसरे के बराबर हैं। अब तीसरा एक मैट्रिक्स है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, इसकी आपके पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। फिर अगली जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर आपकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो के बराबर होंगी तो वो आपका नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बनता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, ये दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा है, जिनकी सारी एंट्रीज़ आपको जो है वो जैसे आप देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज़ आपकी ज़ीरो हैं और इस मैट्रिक्स की, तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में हमेशा एंट्री ज़ीरो ही होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़। आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है, ठीक है, जो भी किसी मैट्रिक्स की रोज़ होंगी उनको कॉलम्स में चेंज करना है और कॉलम्स को आपने रोज़ में चेंज करना है, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए टी, ठीक है, ये आपके पास इसका सिंबल है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालने लगेंगे तो उस मैट्रिक्स का नाम के साथ आपने छोटा सा जो है वो टी लिख देना है, तो वो आपके पास इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंबल होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैं लूँगी, सबसे पहले जो आपने देखना है वो आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है, ठीक है, और कॉलम्स को रोज़ में। अगर आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स जो हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं फिर हम, ठीक है। तो जो रोज़ हैं आपके पास, रो 1 2 1 5, उसको मैं कॉलम में चेंज करती हूँ। अब ये सेकंड रो है 1 4 4, इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे। और 0 2 2, ये भी आपके पास एक रो है, तो उसको भी मैं कॉलम में चेंज करूँगी, ठीक है। रोज़ को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम्स थे वो रोज़ में कन्वर्ट हो ही चुके हैं। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ऑल द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साथ जो भी साइंस हैं वो सारे के सारे जब चेंज होते हैं, जैसे प्लस को मैं माइनस में चेंज कर दूँ और माइनस को प्लस में, तो वो उसका नेगेटिव बनता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो साइंस को चेंज करना होता है, तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकल आता है। एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं आएगा, और -4 के साथ 4, ठीक है, -6 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जो है वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसका मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाला है, ठीक है। तो साइंस को बस चेंज करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो उस मैट्रिक तभी बनता है जब वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा। एंड इट विल बी ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़ जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हों, वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक जो है वो हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा, ठीक है। हमेशा इसी को याद रखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा। और इसका जो मैट्रिक्स है मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अब हम चेंज करेंगे अगर ट्रांसपोज में, तो वो इस मैट्रिक्स ए के बराबर ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है क्या ये अपने ट्रांसपोज के बराबर निकलता है या नहीं। तो इसलिए जो है मैं अब इसको सॉल्व करती हूँ आपके सामने। ये मैट्रिक्स ए है, इसको जो है वो इसका मैं अब ट्रांसपोज लेने लगी हूँ।
AT इसका साइन है। ये 0 1 2 आपके पास रोज़ हैं, तो आपने इसको कॉलम में चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपोज लेना सिखाया है, ठीक है। तो ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, नंबर ऑफ़ जो रो होगी आपने उसको कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। 0 1 2 हमारे पास पहली रो थी, तो नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज करना है उसको। देखें कॉलम में चेंज हो गया ये। और 1 4 6 इसको भी कॉलम में चेंज करूँगी। 2 6 4 इसको भी मैं कॉलम में चेंज करूँगी। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है। इसकी सारी एंट्रीज़ बिल्कुल सेम है और ये इसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो समझ आ गया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये भी एक जो है वो कोई भी मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में मौजूद होगा ये, ठीक है। ये अपने ही ट्रांसपोज जो जब हम इसका लेंगे तो ये अपने नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है, अपने नेगेटिव के बराबर। अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि ये कैसे अपने नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स इसलिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इस कंडीशन को फुलफ़िल करना है आपने, AT इज़ इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो आपने जो है वो इस मैट्रिक्स को देखना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपने सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है, रोज़ को आपने कॉलम्स में चेंज करना है। ये आपके पास निकला है ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको जो है वो देखूंगी कि क्या ये -a के बराबर है, मतलब कि जो आपके पास मैट्रिक्स A था उसके साइंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए इस ट्रांसपोज में, ठीक है। जैसे कि जो प्लस में है वो माइनस में होना चाहिए और जो माइनस में है वो प्लस में होना चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ एक एक करके सारी एंट्रीज़ को। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ 0 को, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री आपकी जो है वो है 0। तो 0 के साथ जो है वो कोई भी साइन नहीं होता प्लस और माइनस का। 0 एक न्यूट्रल वैल्यू है और जो है वो हमने इसका अब जैसे नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि हमने इसके सारे साइंस देखने के जो है वो चेंज हैं कि नहीं है। तो -2 जो है यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है। -3 की जगह पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइंस प्लस में मौजूद हैं, बिल्कुल अलहदा साइंस हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी एंट्रीज़ लिखी होंगी उनके सारे साइंस जो हैं वो चेंज हुए हैं। अब ये देखें आप, जैसे कि मैंने अब जैसे 2 है तो ये -2 में चेंज हो गया, ठीक है। अगेन 0 के साथ कोई साइन नहीं है, -1 1, ठीक है। और इसके अलावा जो 3 है वो -3 में चेंज हो गया और जो 1 है वो -1 में चेंज हो गया और 0 0 ही है। तो देख सकते हैं आप कि ये ट्रांसपोज जो है, ये जब इसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो ये अपने ही मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0, ठीक है। एटलीस्ट इसमें एक एंट्री इसके डायगोनल पे एक जो है वो होनी चाहिए जो कि नॉट 0 हो, मतलब नॉन 0, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने ना एक डायगोनल की जो है वो एग्जांपल देती हूँ कि डायगोनल क्या होता है। अब ये जो मैंने जिस डायरेक्शन में नंबर लिखे हैं ये आपका डायगोनल बनता है, ठीक है। तिरछी जो लाइन है उसको आप कहेंगे, जितने भी नंबर उस लाइन के ऊपर मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो आपने उस लाइन को देखना है, वो आपका डायगोनल होगा वो, ठीक है। तो 1 4 2 जिस एंगल पे जिस डायरेक्शन पे लिखा हुआ है वो आपका डायगोनल है। तो इसमें कोई एक एंट्री जो है वो नॉट 0 होनी चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सारी की सारी नॉट 0 है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से एक जो है वो तो लाजमी जो है वो नॉन 0 होनी चाहिए, मतलब 0 के बराबर ना हो, ठीक है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज़, ये सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं जिनको मैं फिल कर रही हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी 0 ही होनी चाहिए, तो ये आपके पास सारी की सारी 0 होंगी, ठीक है। तो ये आपको ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल किसको शो कर रहा है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो किसको शो करती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है।
अब आपके पास आता है स्केलर मैट्रिक्स, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। ठीक है, डायगोनल मैं आपको बता चुकी हूँ, डायगोनल एंट्री ये आपके पास जो यहाँ पे नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे वहाँ वो होता है आपका डायगोनल। तो डायगोनल जो है वो आपके पास यहाँ पे उससे इस तरह डिफ़र करता है कि इधर जो है यहाँ पे सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखूँगी, ये 5। तो 5 जो है जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो एक ही उसकी एंट्री सेम होनी चाहिए, एक ही तरह की एंट्री होनी चाहिए उसकी 5। ठीक है, और कोई भी नंबर हो लेकिन सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे नंबर सेम आ जाते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज अगेन ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स में दोनों रिक्वायरमेंट हैं आपके पास। ठीक है, दोनों रिक्वायरमेंट को आपने फुलफ़िल करना है। अब आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपके पास 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए आपके पास। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं आपके पास वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये आपके पास डायगोनल एंट्री है, ठीक है, जो 1 के बराबर है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आप देख सकते हैं कि 0 के बराबर है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है आई से हमेशा। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है इस मामले में कि यहाँ पे तो डायगोनल एंट्री होगी लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा कोई नंबर होगा। ठीक है, और कोई भी एंट्री हो सकती है लेकिन वो सेम होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए और 1 सब में मौजूद होना चाहिए। डायगोनल एंट्री सारी 1 ही होनी चाहिए।